तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। आज हम स्पाइनल कॉर्ड की पूरी एनाटॉमी को बेहद आसान तरीके से समझेंगे। हमारा नर्वस सिस्टम दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा है PNS जो हमारी स्पाइनल नर्व्स बनाता है। आप ब्रेन को मेन हेडक्वार्टर मान सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को वो मुख्य हाईवे जो आपके स्कल के बेस पर मौजूद फोरामेन मैग्नम नाम के बड़े छेद से निकलकर आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक जाता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कुल 31 जोड़ी यानी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। गर्दन के सर्वाइकल सेगमेंट से 8 पेयर्स, छाती के थोरेसिक सेगमेंट से 12 पेयर्स, लोअर बैक के लंबर सेगमेंट से 5 पेयर्स, पेल्विक रीजन के सैक्रल सेगमेंट से 5 पेयर्स और सबसे नीचे कॉक्सिजियल सेगमेंट से 1 पेयर नर्व निकलती है। टोटल हो गए 31 पेयर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो स्पाइनल कॉर्ड हर जगह एक जैसी मोटी नहीं होती। इसमें दो जगह उभार होते हैं जिन्हें एनालार्जमेंट्स कहते हैं। पहला है सर्वाइकल एनालार्जमेंट जो हमारे हाथों की मसल्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। दूसरा है लंबर एनालार्जमेंट जो पैरों की हैवी मूवमेंट्स को संभालने के लिए बना है। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन कट करके इसके अंदर देखें तो सेंटर में एक तितली यानी बटरफ्लाई जैसा शेप दिखाई देता है। इसके बाहर का हिस्सा व्हाइट मैटर कहलाता है जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर यानी सर्वाइकल रीजन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाइट मैटर की मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि इसमें ब्रेन तक जाने वाले सिग्नल्स जमा होते रहते हैं। अंदर का बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर कहलाता है जिसमें नर्व सेल बॉडीज होती हैं। यह ग्रे मैटर सर्वाइकल और लंबर रीजन में सबसे बड़ा होता है क्योंकि यहीं से हमारे हाथ पैरों को कंट्रोल करने वाली नर्व्स निकलती हैं। इस क्रॉस सेक्शन के पिछले हिस्से में एक हल्का सा ग्रूव होता है जिसे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहते हैं और फ्रंट साइड में एक गहरा कट होता है जिसे एंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं। इसके व्हाइट मैटर को 3 कॉलम में बांटा गया है जिन्हें फनिकुली कहते हैं। पीछे डोर्सल फनिकुलस, साइड्स में लेटरल फनिकुलस और आगे वेंट्रल फनिकुलस। चलिए अब अंदर के ग्रे मैटर के हॉर्न्स को समझते हैं। इसके पिछले हिस्से को पोस्टीरियर या डोर्सल ग्रे हॉर्न कहते हैं जो पूरी तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए है। आपकी बॉडी से आने वाली सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन यही एंटर करती है। आगे के हिस्से को एंटीरियर या वेंट्रल ग्रे हॉर्न कहते हैं जिसमें सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं जो हमारी मसल्स को मूवमेंट का सिग्नल देती हैं। और इसके बीच में एक लेटरल ग्रे हॉर्न होता है जो सिरा T1 से L2 सेगमेंट में ही मिलता है। इसमें हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ एक प्रोफेसर टिप याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है अंदर सेल बॉडीज के गुच्छे को न्यूक्लियस और एक्सॉन्स के बंडल को ट्रैक्ट कहते हैं। तो फिर एक स्पाइनल नर्व बनती कैसे है? स्पाइनल कॉर्ड से 2 रास्ते निकलते हैं। पीछे से आने वाला डोर्सल रूट जो सेंसरी इंफॉर्मेशन अंदर लाता है। इस रूट पर एक उभार होता है जिसे डोर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं जहां सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज रहती हैं। आगे से निकलने वाला वेंट्रल रूट जो मोटर कमांड्स बाहर ले जाता है। ये दोनों रूट्स आगे जाकर आपस में मिल जाते हैं और एक मिक्सड स्पाइनल नर्व बनाते हैं। रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलते ही यह नर्व 2 हिस्सों में बंट जाती है जिन्हें रेमाई कहते हैं। डोर्सल रेमाई हमारी पीठ और गर्दन की मसल्स तक जाती है और वेंट्रल रेमाई हमारे पूरे आगे